शैलेंद्र कुमार सिंह। बताइए किसके बारे में जानना सर? इनके बारे में ही जानना है। इनके बारे में ही जानना। आप पूछेंगे, पत्नी है जी। बताओ बेटा आगे। गुरुजी बीमार बहुत रहते हैं, इसलिए आप इनके बारे में पूछ रहे हैं। जी। बताइए, तारीख बताइए। 14 जुलाई 1981। समय क्या है बेटा? शाम 6 और 7 के बीच में। अगर ये कुंडली सही है तो मकान के मुख्य दरवाजे के नीचे से पानी निकलने का रास्ता होगा, पाइप होगा, नाली होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। जी, नाली। सही बात है। अगर ये कुंडली सही है तो लोग बड़े शौक से जन्मदिन मनाते हैं। ये जन्मदिन मनाने में रुचि और विश्वास नहीं रखते। सही है? जी सर। जोर से बोला। जी सर। दूसरी बात, इनको खांसी परेशान करती है क्या? जी सर। ठीक है। इनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती है। सही है? जी सर। इनकी रीढ़ में जितने गुलिया है, जितने पॉइंट है, सब में गैप आ गया है। जी सर। जोर से बोलो। जी सर। सही बात है। जी। ये दिखाई देता है कि अलग अलग हो रहे हैं। ये जरा सा ऐसा करेंगे तो पापड़ जैसे टूटेंगे, कटकर कटकर की आवाज आती होगी। इनको विटामिन D3 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। बोलो, चेक कराए थे? जी। जोर से बोलो। जी सर। कम है कि नहीं? जी, कम है। सही बात है। जी। ये जीवते से सब कुछ दिखाई देता है। तो ये कुंडली है ये, लेकिन दिल के बड़े हीरा आदमी है। जी सर। जोर से बोलो। जी सर। लेकिन आपको एक शिकायत होगी कि अपने परिवार के प्रति प्राण दिए देते हैं। सही बात है? जी। ये शिकायत भी है। सही बात है? जी। हाँ। एक बात बताओ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। आप हमारी बहन जैसी, बेटी जैसी। हर महिला चाहती है हमारा बेटा श्रवण कुमार हो और हमारा पति श्रवण कुमार ना हो। ये गलत है। जब पति श्रवण कुमार होगा तब ना बेटा श्रवण कुमार होगा। जी सर। है कि नहीं? जी। इसमें सुधार की जरूरत है। देखो, हम आपको एक बात बताएं, हम अगर सोचेंगे कि हमारे बाजू वाले का टुल्लू पंप खराब हो जाए तो उसका नहीं होगा, पहले हमारा हो जाएगा। ये नियम है। जी। हम किसी का बुरा सोचा हमारा पहले होगा। जी। हम आपको बता देते हैं, इस कुछ कारण है। जी। मतलब जो आपको पता नहीं वो हम खोल देते। ये दिल के बहुत हीरा आदमी है। जी। इनके सामने 2 ऑप्शन है, गलत हो तो आप बता देना। नौजवान क्या नाम? शैलेंद्र। ये प्राण दे सकते हैं, अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकते। जी। बोलो, सही है? जी, सही है। गलत तो नहीं? नहीं। अब जो आदमी, अब देखना है, जो आदमी अपने परिवार के लिए, भाई के लिए, माँ बाप के लिए, बहन के लिए जो प्राण दे दे, जी। वो ईमानदार हुआ कि नहीं? है कि नहीं? जी। तो जो इतना ईमानदार है, उस ईमानदार आदमी की आप पत्नी हो तो आप भाग्यशाली हुई कि नहीं? जी, मैं हूँ। एक बात। दूसरी बात, जो आदमी अपने परिवार के प्रति इतना समर्पित और ईमानदार है, जी। तो वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी होगा, नहीं होगा? जी। जी है। वो समाज के लिए भी होगा, जी। नहीं होगा? होगा। जैसे आज हमारे परिवार का उदाहरण लोग देते हैं, हम लोग 4 भाई हैं, 14 मेंबर हैं, एक रसोई, एक डाइनिंग टेबल। जी। तो हम उस संगठित परिवार का आनंद जानते, इसलिए हम कहते हैं ये सब संगठित रहे। जी। तो ऐसा है। तो आप किसी तरह की शिकायत ना रखें, ये इनका स्वभाव है। ये राजा आदमी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनकी तकलीफ है, कुछ है। क्या सवाल है बताएं। गुरुजी, अरे दिल खोल के बोलो। हाँ, हमारे सामने कोई टेंशन नहीं। भगवान का दिया सब कुछ है। क्या बात है, ना आना पड़ते कर। हाँ, ये ध्यान फिल्म कौन सी? वेलकम। बीच बीच में हंसना जरूरी है, नहीं तो हाँ बोल रहे। एक पुत्र की इच्छा है गुरुदेव, प्रयास कर रहे हैं काफी। अभी ना करें। इसके 2 कारण हैं। एक तो समय नहीं आया, दूसरा हमारी मां ने सलाह, अच्छे डॉक्टर को दिखाकर आप अपनी कमर की, रीढ़ की जी का जो इलाज है, चेकअप है, वो करा। जी।
क्योंकि अभी आपके यहाँ संतान अगर गर्भ में आएगी जी तो वो रोगी हो, जी तो पहले औषधियां लें, शारीरिक रूप से आप फिट हो जाएं। कमर की तकलीफ है आपको महसूस होती है कि नहीं होती? होती इलाज करा लें जी। उसके बाद फिर सोचें। दूसरी बात, हम आपका प्रश्न समझ रहे हैं कि आप समय जानना चाह रहे हैं, तो अगले साल आपके यहाँ अनायास पुत्र हो जाएगा। फिर चिंता किस बात की? एक साल रुक जाए, भगवान ने तभी ठीक जी। हमारी शादी के 14 साल बाद बेटा हुआ। हमारे यहाँ तो मामी बोल जाती थी, बड़ी अम्मा, कि अरे विनोद दूसरे पे एक नरियल में लड़का बच्चा हो जाते तो क्या है, क्यों हमारी बहू को परेशान कर रहा है? अपन इधर चलेगा उधर चले, क्या जवाब दें? अब माँ है मामी, हमको क्या जवाब दें? हम पूजा कर रहे हैं, अभिषेक चल रहा, पति पत्नी बैठे हैं सरंगी, भगवान का अभिषेक, माता रामाई भगवान के पांव, बस भोलेनाथ एक नाती और दे दो। हमने कहा अपन को भी सुना रहे, अपन चुपचाप सुने, अपने काम में लगे। जब समय आया भगवान ने दे दिया। तो ऐसा है, तो थोड़ा सा धीरज रखें, ठीक है? और कोई सवाल है तो निसंकोच करें, बताएं। क्या हमारे परिवार में कोई कुल दोष है मेरे ऊपर क्या है, या पितृदोष जैसा कोई? पितृदोष नहीं है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चियां हैं। देखो, अगर पितृदोष होता है तो औलाद ही नहीं होती। हम ज्यादा इसलिए नहीं खोलते बातें कि बाकी के जो नाराज भी होंगे, परेशान भी होंगे। मेहनत कोई करना नहीं चाहता, नाराज जल्दी हो जाती है। नाराज होना उनके अधिकार में है, मेहनत नहीं है। पितृदोष अगर होते हैं तो संतान ही नहीं होती। आपके यहाँ तो 2 बेटियां हैं, बताओ ना जी। तो पितृदोष कहाँ है? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडी नो कंफ्यूजन। ज्योतिष को डुबाने वाले 1000 बैठे हैं, आप इनके चक्कर में न रहें। और कोई सवाल है तो निसंकोच करें, बताएं। बहुत दिन से मतलब जीवन में शुरू से ही देखता हूँ कि सफलता बहुत प्रयासों के बाद मिलती है, बहुत कठिनाई ये से। आपके जीवन की सच्चाई है। 52 साल की उम्र के बाद जो चाहोगे वो मिलेगा। और 14 साल की उम्र से आप समझदार हो। 1 रुपए जिसको कहते हैं, बड़े गौर से सुनना, 1 रुपए भी आपने आज तक बर्बाद नहीं किया। बोलो सही है कि गलत? सत्य है। सही है। ये ज्योतिष साहब हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरा होता जी। मतलब जो बोलो हम वो इससे बताते उतनी जितनी जरूरत होती। तो 14 साल की उम्र से आप समर्पित हैं परिवार की आर्थिक उन्नति के लिए। बोलो हाँ या ना? जी हाँ, बिल्कुल सही है जी। और एक ही टारगेट है, एनी हाउ, किसी कीमत पे मेहनत करके, जुगाड़ परिश्रम करके परिवार को संपन्न बनाना। आपकी एक ही इच्छा रहती है, हमारे घर के लोगों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जी हाँ। सही? जी हाँ। खुद के लिए भी, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भतीजों के लिए, जो भी आपके परिजन। सही बात है? जी हाँ। लेकिन 52 साल की उम्र के बाद नौजवान, आप लिख लो हमारी बात, या दूसरों को पता लिखवा दें तो आपको धमकाते रहेंगे। 52 साल के बाद आप इस टेंशन में रहोगे कि इस पैसे को कहाँ रखें। 52 साल तक तो एक संघर्ष। कोई बात नहीं, मेहनत करो, ठीक? मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? हाँ, ये जरूर है, अगर अच्छा रत्न पहना जाए तो मनुष्य बहुत जल्दी क्लिक कर जाता है। हमने अनुभव किया। बढ़िया मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित हो तो 1 पन्ना पहने, ठीक है? 1 मूंगा माणिक पहने, क्योंकि कुंडली ये भी बताती है आपसे शादी के बाद आपकी पत्नी बीमार रहने लगेगी। जी। इसको लड़की को कुछ ना कुछ तकलीफ में लगी रहती है। जी हाँ। जी हाँ। क्यों लगी रहती? 1 चंद्रमणि पहने, तो ये रत्न आपको जरूर पहनना चाहिए। पीला पुखराज गुंजाइश हो तो पीला पुखराज पहने। ऐसे 3-4 रत्न आप पहन सकते हैं जी। और ये आपकी जिंदगी को महत्वपूर्ण दिशा दे देंगे। कुछ दिन लगेंगे, ठीक? धन्यवाद। गुरुजी, स्वस्थ रहने के लिए क्या मतलब?
अब ये हमने अस्वस्थ रहने के लिए नहीं बताए हमने तो तुम्हें तक स्वस्थ करने के लिए बता दिए। देखो हमारी सोच ऐसी बेटा, जी भला कीजिए भला होगा। जी हमको ऐसा लगता है कि हम जो हमसे जुड़े उसका हम कितना भला कर रहे हैं, इसमें वो सुखी हो जाए। हो सकता न जाने कौन सी दुआ है जो कश्ती उछाल देती, कौन सी दुआ है जो हमको डूबने से बचा देती। क्या आपको लगता है हमारे ऊपर भगवान की इतनी कृपा क्यों? कुछ तो अच्छा ही होगी, कोई माने चाहिए, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई तो भलाई होगी, तब तो भगवान इतनी कृपा की है कि नहीं? जी अगर हम सिद्धियों का व्यवसाय करते तो भगवान इतनी कृपा कभी ना कर। अपन भलाई का काम, परोपकार का काम, ऐसा नहीं है हम इससे पैसा नहीं कमाते, हमारा पेट और परिवार चलाने के लिए हम करते हैं। आप लोगों से कुंडली की जो फीस मिलती है अपने परिवार चलाने के बाद, शिवलिंग के हम मंदिर बना रहे हैं, चबूतरे बना रहे हैं, जीर्णोद्धार करते हैं, गरीब कन्याओं के विवाह करते हैं, मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए हम पैसा लगा रहे हैं। मंदिर बनाना कोई आसान काम तो नहीं। और हमारी इच्छा क्या, कल हमने बताया था, एक ऐसा मंदिर हो, अगर भारी तनाव है तो आदमी ये कहे अपनी पत्नी से, सुनो 2 रोटी खाओ सो जाओ, कल गुरु जी के यहाँ चलेंगे जबलपुर, परसों अपनी समस्या हल हो जाएगी। ये विश्वास लेके लोग दिल्ली से जबलपुर आए, ऐसा मंदिर हम बनाना चाहते हैं। ये विश्वास आदमी को होना चाहिए और 1 रुपए न लिया जाए किसी से। भोजन फ्री, ठहरने की व्यवस्था फ्री, पूजन की व्यवस्था फ्री। आदमी अपने मन से जो दे दे भला, जो ना दे दे उसका भला, ऐसा स्थान हम बनाना चाह रहे। उसी के लिए आप लोग जो सबसे पहले कुछ लोगों ने योगदान दिया, कल भी कुछ लोगों ने दिया, और भगवती जिनका चाह रहे उनका लग जाएगा, जिनका नहीं चाह रहे नहीं लगेगा। मानते किसी से, ये नियम है। तो हमारी कोशिश यही है कि ये रत्न पहनने से आप भी सुखी हो जाएंगे, ये भी सुखी हो जाएंगे। ठीक है। रही बात, इनको जब सफलता अच्छी मिलेगी जब ये अपनी बेटियों से डिस्कस करें। अभी तो बच्चियां